मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं अमृता गर्ग। अपने खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण जिसमें वो युवाओं को सपने देखने और उन्हें साकार करने का मंत्र देते नजर आ रहे हैं। 11 सितंबर 2011 को गांधीनगर के आई क्रिएट में लॉन्चिंग के मौके पर मोदी ने कहा कि भारत के युवा इतने काबिल हैं कि वो विश्व का नेतृत्व कर सके। भारत का युवा धन फिर से एक बार विश्व को कॉन्कर करे, इस सपने का बीजारोपण आज इस धरती पर हो रहा है। मित्रों, मैं सपने बहुत बड़े देखता हूं। खुद के लिए नहीं, आपकी खिदमत के लिए। और एक सपना जो कई महीनों से मेरे मन मंदिर में मुझे बेचैन बनाए बैठा था, जिस सपने को साकार करने के लिए मुझे योग्य लोगों की तलाश थी। जब नारायण मूर्ति जी निवृत्त हुए, मेरी वो इच्छा जरा प्रबल हो गई और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप इस काम को संभालिए, आइए, नौजवानों का मार्गदर्शन कीजिए। और जैसा नैनो का हुआ था, सिर्फ ₹1 का मैंने एक SMS किया था, ₹1 का SMS। और नैनो आज गुजरात में है। मैंने नारायण मूर्ति जी से सिर्फ 5 मिनट ली थी, 5 मिनट। और परिणाम यह है कि आज नारायण मूर्ति जी ने इस काम को स्वीकार कर लिया। मैं उनका आभारी हूं। उनके समय की बहुत कीमत है। वे अपनी हर मिनट क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के लिए खपाने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने ये दायित्व संभाला है और उसके कारण आई क्रिएट का भविष्य उज्जवल है, ये मुझे विश्वास है। गुजरात की टेक्निकल दुनिया के सारे सितारे यहां जगमगा रहे हैं। इन नौजवानों के अपने सपने हैं।
हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ नया करने का इच्छा है, इरादा है। यहां बैठे हुए हरेक के मन में बार बार नए विचार आते हैं, लेकिन चले जाते हैं। और वहीं मेरा काम शुरू होता। ये जो विचार आते हैं, ये आपकी संपत्ति है, लेकिन चले जाते हैं, ये कुछ व्यवस्था का दोष है। और इसलिए राज्य का ये दायित्व बनता है कि नौजवानों के पास जो सोच है, जो सपने हैं, उसको पनपने के लिए कोई जगह मिलनी चाहिए, कोई व्यवस्था मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी शक्ति का परिचय विश्व को करा सके। दोस्तों, आपने आपके सपनों को ऐसा कोई स्थान मिल जाए, आपके विचारों को पनपने का अवसर मिल जाए, इसलिए ये आई क्रिएट का जन्म हुआ है। मित्रों, अगर भारत की ओर देखा जाए, हजारों साल की हमारी पुरातन संस्कृति को देखा जाए और पूरे विश्व के मानचित्र के संदर्भ में देखा जाए, तो कभी कभी लगता है कि यह देश सदियों से, सहस्त्रों वर्ष से यह देश अपने आप में एक इंक्यूबेशन सेंटर था। पूरा देश एक इंक्यूबेशन सेंटर था, जो नए विश्व के लिए नई व्यवस्थाएं देता रहा। सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज, ये हमारे पूर्वज देके गए। आज भी फैमिली नाम की इंस्टीट्यूशन दुनिया को हमारा कितना बड़ा नजराना है। विश्व को लगता है क्या कारण है, इतने घात हुए इस देश पर, उसके बाद भी ये यहाँ की चीज पुरातन संस्कृति वैसी की वैसी जिंदा है, क्या कारण है? जवाब मिलता है हमारे पूर्वजों के उस इंक्यूबेशन सेंटर से फैमिली लाइफ नाम की जो व्यवस्था ने जन्म लिया था, उसी का नतीजा है कि आज दुनिया इंटैक्ट है। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका में जब चुनाव होता है, पिछले 50 साल से जितने चुनाव हुए, सब चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक वादा करते हैं अमेरिका में। वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम फैमिली वैल्यूज को फिर से पुनर्जीवित करने का वादा करते हैं। ये अमेरिका के जीवन की बहुत बड़ी अपेक्षा और मांग रही है। हमारे पूर्वजों ने अपने इस इंक्यूबेशन सेंटर से विश्व को सपना दिया। कोई कर पाया, कोई करना चाहता है, कोई नहीं कर पाया, लेकिन सामर्थ्य का अनुभव सब करते हैं। मित्रों, हम ही तो लोग हैं जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने जीरो दिया। इस हिंदुस्तान नाम के इंक्यूबेशन सेंटर से पैदा हुआ जीरो, उसके बिना आज दुनिया में नया इनोवेशन संभव नहीं। अगर जीरो नहीं है तो विश्व एक दग आगे नहीं बढ़ सकता है। यह ताकत जीरो ने दिखा दी, ये हमारे पूर्वजों ने दिया। यही तो हिंदुस्तान नाम का इंक्यूबेशन सेंटर था, जहां से पनपा था। आज पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करता है, होलिस्टिक लाइफ की चर्चा करता है, बैक टू बेसिक की बातें हो रही है, गो टू ग्रास रूट्स की चर्चा हो रही है। अगर इन सारे विषयों की ओर देखा जाए तो हम ही तो लोग थे जिन्होंने विश्व को इन सारे विषयों पर रास्ते दिखाए थे।
समाज जीवन में, सोशल वैल्यूज में दुनिया को कुछ न कुछ देने वाले लोग रहे थे। आज युग टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हर समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से खोजा जा रहा है। आम जीवन भी टेक्नोलॉजी के सहारे खोजे हुए रास्तों को प्राथमिकता देता है। अगर ये जीवन की सच्चाई है तो हिंदुस्तान के नौजवान से भी यह अपेक्षा है कि विश्व की समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के माध्यम से विश्व को दें और उसको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। मित्रों, एक प्रकार से आई क्रिएट का ये आज महत्वपूर्ण अवसर में मानता हूं, क्योंकि कभी कभी अच्छी फसल के लिए खेत को जोतना पड़ता है। अगर खेत को जोते बिना कितने ही अच्छे सीड्स डालें, कितनी अच्छी बारिश क्यों न हो जाए, फसल होने की संभावना नहीं होती। पहली शर्त होती है खेत को जोतना। आज का ये अवसर हम सबके दिमागों को वो जोतने का काम कर रहा है, ताकि हमारी मन की धरती तैयार हो जाए और जब कभी उसमें अच्छे सीड डाले जाएंगे, फसल पैदा हो। ये 9/11 का आज का अवसर हमारे मन मस्तिष्क को जोतने का कार्य, और स्वयं नारायण मूर्ति जैसे व्यक्ति जोतने के लिए अपना विचार रूपी हल लेकर के हमारे बीच में आए। और उसी से ये जो हमारे मन के खेत जोते जा रहे हैं, एक उत्तम इनोवेशन की फसल होने की मुझे पूरी संभावना दिखती है, और इसलिए आज का अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। मित्रों, सदियों से हमारे शास्त्र में एक शब्द का बार बार उल्लेख होता है और कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसमें कहा जाता है ब्रह्मा यानी क्रिएटर, रोल ऑफ द ब्रह्मा इज ए क्रिएटर। इस सृष्टि का सर्जक ब्रह्मा था, इसका निर्माता ब्रह्मा था, सब कुछ उसने निर्माण किया। और लेकिन हमारे पूर्वजों की ये ताकत भी बड़ी विशेष थी, उन्होंने और एक सोच दी। ब्रह्मा को क्रिएटर तो कहा ही कहा, लेकिन हमारे पूर्वज वहां रुके नहीं, वो आगे गए और उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने हर इंसान को मंत्र दिया अहम ब्रह्मास्मि, आई एम माइसेल्फ अ क्रिएटर। मित्रों, दुनिया में ऐसी सोच कहीं नहीं हो सकती कि जहां हर इंसान को ब्रह्मा का माना जाए और हर ब्रह्मा को क्रिएटर माना जाए, और सबके प्रयासों के सृष्टि का सर्जन होता है। अहम ब्रह्मास्मि का एक कंसेप्ट किसी देश की धरती की बदौलत है। कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम अ क्रिएटर। मेरे भाइयों बहनों, ये जो आपके भीतर जो ब्रह्मा बैठा है, आपके भीतर जो ब्रह्मा आपको कुछ न कुछ क्रिएट करने के लिए प्रेरित करता है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो।
जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।